हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चिक्स रेट के बारे में। जो प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग है उसके बारे में, क्या आज की डेट में प्राइवेट पोल्ट्री फार्मिंग फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। फीड जो महंगी फीड है, महंगा जो चूज़ा है, चिक्स है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका कारण भी थोड़ा ढूंढने की बात करेंगे कि क्यों इतना महंगा ये सब मटेरियल हो गया है। और मार्केट मंडी है, जो मंडी ऊपर क्यों नहीं जा रही है, क्यों फार्मों जो अपना चिक्स डालते हैं क्यों उनको लॉस हो रहा है छोटे फार्मरों को। आज इसके बारे में बात करेंगे। आप ये मुर्गा देख रहे हो, ये आईबी कंपनी का हमने माल डाला हुआ है। हम कंपनी का माल डालते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। प्राइवेट फार्मिंग में अब वो बात नहीं रही जो कि पहले थी। हम 2015 से फार्मिंग कर रहे हैं, इस लाइन में है। हमने पहले 3000 का फार्म बनाया था, उसके बाद में हमने दूसरी मंजिल बनाई, फिर हमने तीसरी मंजिल बनाई। आज हमारा जो ये 9000 स्क्वायर फुट का फार्म है। तो पहले हम लगभग 4 साल 5 साल हमने खुद का चिक्स डाला है, 2020 तक, लॉकडाउन से पहले। तो उसके बाद में फिर हम कंपनी में 2021 से लगातार आईबी कंपनी में चल रहे हैं। और आईबी कंपनी में हमारा ये आप देख सकते हो 26 माह लॉट पिछला निकला है और 27 माह लॉट अभी हमारा ये वाला डाला हुआ है। ये मैं सारी जो आपको बताऊंगा ये सारा मेरे पास प्रूफ हैं। आज की डेटों के रेट हैं, चिक्स के रेट हैं, फीड का जो मटेरियल है उसके रेट हैं, मार्केट क्या है, मार्केट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम जो आईबी कंपनी से कितने पैसे कमाते हैं, कितना हमको प्रॉफिट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब मेरा है प्राइवेट फार्मिंग वर्सेस इंटीग्रेशन। जो कंपनी का हम चिक्स डालते हैं, कंपनी के साथ जो हम एग्रीमेंट करके फार्मिंग करते हैं। तो देखिए, जब हमने काम स्टार्ट किया था 2015 में, ये चीज़ें उस टाइम में अलग थी। चिक्स का रेट जो रहता था, क्योंकि पोल्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं थी, चिक्स का रेट जो है 20 रुपये 15 रुपये, कई बार 10 में भी मिल जाता था। 8 रुपये में भी हमने चिक्स डाला है, 25 में भी डाला है, मगर 25 जो रेट मैक्सिमम माना जाता था आज से 10 साल पहले पोल्ट्री लाइन में। मगर ये आप देख रहे होंगे कुछ दिनों से ये 40 से नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, 40 पे ही रुका हुआ है। मार्केट है, मार्केट कम होती है तो ये रेट है वही के वही रहते हैं। ये क्यों रहते हैं? क्योंकि चिक्स जो है डिमांड में है, चिक्स डाल रही हैं, कंपनियां डाल रही हैं। कंपनियां जो हैं अभी बहुत हो गई हैं, छोटी छोटी कंपनियां, जो डीलर वगैरह हैं वो भी चिक्स डालने लग गए हैं, इंटीग्रेशन लाइन में आ गए हैं। तो वो प्राइवेट जो है वो चिक्स वो लोग खरीद लेते हैं, इसलिए इसकी डिमांड बनी रहती है। क्योंकि इनका माल बिकता है तो ये कम नहीं करते हैं। नुकसान किनका होता है? जो छोटे 2-3 हज़ार 4 हज़ार का फार्म है जिनका, उनको फिर महंगे रेट में चिक्स डालना पड़ता है, जहाँ फिर मजबूरन कंपनियों के साथ, जैसे हमने किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ती है। देखिए, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं प्राइवेट फार्मिंग की सपोर्ट में हूँ, जो अपना निजी चिक्स डालते हैं। मगर इस समय जो है मजबूरी बन गई है, कंपनी के साथ काम करना हमें मजबूरन पड़ रहा है। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो हमें उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। मार्केट क्या है, मार्केट जो चिक्स का है, फीड का रेट है, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज हमको होनी ज़रूरी है। क्यों ऐसे किसी के कहने से भाई इसमें लाखों हैं, ऐसा है ऐसा है, देखिए ऐसे काम नहीं चलता। बिना प्रूफों के मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता। ना तो आपको किसी के बहकावे में आकर अपनी कोई लोन वगैरह की इन्वेस्टमेंट किसी लाइन में करनी चाहिए, जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये मेरा पिछले लॉट का रिज़ल्ट था। आप इसमें अमाउंट देख सकते हो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पिछले लॉट का मेरा रिज़ल्ट था। जो अभी लॉट मेरा चल रहा है वो भी एज सेम पिछली लॉट की तरह चल रहा है। परफॉर्मेंस अभी भी बिल्कुल ओके है।
बर्ड की बॉडी वेट आप देख सकते हो। 33वां दिन मेरा अभी बर्ड का ये चल रहा है। चलो बात करते हैं ये रेट क्यों मैंने बताया आपको, क्योंकि छोटियां कंपनियां भी आ गई हैं, वो प्राइवेट चिक्स खरीद के डाल लेती हैं, उनको बल्क में खरीदते हैं वो लोग, इसलिए उनको थोड़ा ये सस्ता मिल जाता है। कितना सस्ता मिलता है उसके बारे में हम सही नहीं कह सकते, क्योंकि ये 40 का रेट प्राइवेट फार्मर जो है उनके लिए है, मगर जो कंपनियां खरीदती हैं, जो छोटी कंपनियां नहीं आ रही हैं, चली जाती हैं फिर आ जाती हैं, तो उनको ये थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि वो पूरा हैच खरीदती हैं, इसलिए उनको ये सब सस्ता मिल जाता है। और फीड की भी बात करें तो फीड के कॉस्ट आप देख सकते हो। 27/3 का ये फीड का रेट आया हुआ है, लेटेस्ट रेट है 2950 रुपये MRP है प्री स्टार्टर की, और ये आपको कटा कर 2100 में डिस्काउंट कर मिल जाती है। मगर जब हमने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि 15-20 रुपये का चिक्स होता, तब ये 1200-1300 रुपये का बोरी थी, जो कि आज लगभग डबल हो गई है। 50 रुपये इसका रेट कम है, 50 रुपये फिनिशर का रेट कम है। ये मिलती है परसेंट पे 22% डिस्काउंट, 23% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। वो आपके डीलर पे डिपेंड करता है, आप उधार उठा रहे हो, आप कैश नगद ले रहे हो, तो उस डिस्काउंट जो है वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। आप ये देख सकते हो जो फीड में डलता है मटेरियल, बाजरा, मेज़, मक्का जो होता है 2675 रुपये क्विंटल का रेट जो मक्के का है, वो आप अभी जो है चल रहा है। जब हमने काम शुरू किया था तब ये इसमें 1200-1300 कोई पूछता नहीं था मक्के को, जिसका रेट अभी डबल जो है वो 10 सालों में हो गया है। तभी फीड के जो प्राइसेस हैं वो समान जो हैं छू रहे हैं। तो ये था कारण फीड महंगी का। इसमें ऐसे ही जो सोया है उसका रेट भी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये चीज़ें पोल्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो डिमांड है, जो डिमांड भी उस हिसाब से इन चीज़ों की पीक पे डिमांड हो गई है। अब बात करते हैं मार्केट की, कि मार्केट का क्या हाल चाल है। मार्केट मैं लगभग पिछला लॉट जो मैंने सेल किया था नवंबर में 12 तारीख को मेरा लॉट क्लोज़ हुआ था, तो उसमें मैंने जो माल बेचा था कंपनी ने वो बिका था हमारा 85 से 90 के बीच में। और अभी हमारा जो माल तैयार है वो भी लगभग वही रेट बिकने वाला है, क्योंकि जो मार्केट का रेट है वो आप देख सकते हो। दिल्ली का 87 है, माइनस में गया हुआ है, 8 तारीख का ये रेट है, ठीक है। और ये हमारा पंजाब का है, ये मैक्सिमम रेट है, इससे कम में ही कंपनियां जो है माल बेच रही हैं। आप देखिए 88.11 संगरूर एंड समराला पंजाब की जो ब्रांचें हैं उन्होंने माल जो है आज बेचा है। तो अगर हम 40 रुपये का चिक्स लेकर 42 रुपये kg वाली फीड हम अपने बर्ड को डालते हैं, तो हमारी कॉस्टिंग आती है 85 रुपये हमारी कॉस्टिंग आती है 1 किलो को बर्ड तैयार करने में, क्योंकि 2 किलो का अगर मुर्गा हम तैयार करते हैं तो लगभग 3 किलो फीड वो खाता है, तब जाके 2 किलो का होता है। तो आप हिसाब लगा लो कैलकुलेट करके, 40 का चिक्स हो गया और 3 किलो फीड हो गई, कहाँ कॉस्टिंग जाती है लगभग पूरा खर्चा, दवाइयाँ वगैरह। अगर अच्छा लॉट निकला तो, अगर मुर्गा बीमार हो गया तो सारा फिर तो माइनस में जाएगा काम। तो 85 रुपये से कम हमारी कॉस्टिंग जो है नहीं आती है। 85 रुपये का हमें खर्चा पड़ा है, 85 और 90 में हम बेच रहे हैं, तो हमको क्या हमारे जेब में आएगा, उल्टा हमारी जेब से जाएगा। तो इसीलिए सभी लोग जो है कंपनियों का चिक्स डाल रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि 2-3 हज़ार इतना छोटे छोटे फार्म होते थे, तो वो क्या करते थे अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जो है, अगर 20 रुपये में चिक्स मिलता तो उनको प्रॉफिट भी अच्छा होता होगा, तो अच्छा प्रॉफिट हम निकाल लेते, क्योंकि जो मटेरियल है, मटेरियल की कॉस्ट काफ़ी कम थी। अब वही है, फार्म बड़े हो गए हैं, फार्म अगर 2-3 हज़ार का बना रहा है तो वही बंदा अभी 10 हज़ार का फार्म
बना रहा है। क्यों बोले, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, कंपनी के साथ काम करेंगे। क्यों, जो प्रॉफिट है जो आज से 10 साल पहले 3000 के पोल्ट्री को होता था, 3000 के फार्म की कैपेसिटी को होता था, वही 10,000 वाले फार्म को हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट वहीं खड़ा है, फार्मों की प्रोडक्शन जो है माल की बढ़ गई है, प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है। अभी तक तो देखिए कंपनियां हैं जो अच्छे खासे पैसे दे रही हैं, कल को इनका कोई रूल बदल जाए, इनकी अभी तो देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से ये एक दूसरे से ऊपर, कोई 50 पैसे, कोई 20 पैसे बढ़ा देता है, 20 रुपये क्विंटल के हिसाब से बढ़ा देता है, कोई 1 रुपया किसी का ज़्यादा है। ये कंपटीशन के हिसाब से अभी पेमेंटें अच्छी आती हैं, मगर फ्यूचर में जिस हिसाब से इंटीग्रेशन हो गई है, कोई पता नहीं है इसका फ्यूचर क्या होगा। तो इसलिए पोल्ट्री में अगर आप फार्म वगैरह बना रहे हो तो इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बड़े बड़े लोन लेकर फार्म मत बनवाना। बिल्कुल थोड़े थोड़ा, पहले 3000 का बनाओ, 2 साल उसमें कमाओ, फिर उसको 6000 करो, ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप इस काम को करना। क्योंकि हम अभी टोटली जो है कंपनियों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, कंपनी जो हमको देगी हमको वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस काम में इन्वेस्टमेंट अपनी हिसाब से करना, स्टेप बाय स्टेप करना, बड़े बड़े लोन मत लेना, बाद में आप लोन में फंस जाओगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। कंपनियां भी बहुत ऑफ़र दे रही हैं कि हम आपके पेमेंट हम काट लेंगे, हम पेमेंट काटते जाएंगे, किस्त जो है लोन की, आप फार्म बना लो। वो अपना आप देख के काम करना, क्योंकि अभी जो है इंटीग्रेशन है, कंपनियां अभी तो अच्छे पैसे दे रही हैं, कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा आपको मकसद डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में पैसा है पोल्ट्री में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने ये देखा कि पैसा है पोल्ट्री में, मगर ये पैसा कैसे कमाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है, तो वो भी मैं इस चैनल पे आपको पूरी मैनेजमेंट की जानकारी जो देता हूँ। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद जी।